हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के प्रश्न। यहाँ पर साहित्य भी है और व्याकरण के भी कुछ प्रश्न रखे हुए हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वन लाइनर प्रश्न होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर। अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो नोट ज़रूर कर लेना। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो क्या नाम है? रामचरितमानस है। क्या होगा? रामचरितमानस होगा। अगला है अशोक के फूल निबंध। अशोक के फूल निबंध संग्रह है के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं सूरदास। कौन होंगे? अष्टछाप का जहाज भी इन्हें कहा जाता है। क्या? सूरदास को। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? आँख की किरकिरी होने का अर्थ है क्या? अप्रिय लगना। यानी किसी व्यक्ति को जैसे कि वो पसंद नहीं आता है, व्यक्ति हो कुछ भी हो, वो पसंद नहीं आता है, तो क्या कहते हैं लोग? ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, आँख की किरकिरी सा बन गया है मेरी। अगला है आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू आप लोगों को पता है जयशंकर प्रसाद की रचना है। कौन सी? आंसू। झरना, आंसू, झरना, ये सब किसके रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से आंचलिक रचनाएं संबंधित होती हैं। कुछ प्रश्न रिपीटेड मिलेंगे, कुछ आप लोगों को बिल्कुल नए प्रश्न मिलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा की थी? तो सूर, तुलसी और जायसी की किया है। अगला आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण की रचना है। कौन सी? आत्मजयी। अगला है आत्मनिर्भरता के निबंधकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता है बालकृष्ण भट्ट की रचना। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। अगला है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रोमय गणन मनुष्य हैं। कौन? क्रोमय गणन मनुष्य होंगे। कौन? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज। अगला है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। किसे कहा जाएगा? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला है आधुनिक युग के चरण कौन से हैं? तो आधुनिक युग के चरण हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर होंगे। अगला है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु है। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला है इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो क्या होगा? ऐतिहासिक होता है। अगला है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कौन सी? ईदगाह। अगला है उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा है तुर्की भाषा का शब्द। किस भाषा का है? तो तुर्की भाषा का है। अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पंक्ति है, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा जो पानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कौन होंगे? कौन सी भाषा की है? तो ब्रज भाषा की है। अगला है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रिच भाषा समूह की भाषाओं को बोलने को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रिच समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? किरात कहा जाएगा। अगला है कटकटान कपि कुंजर भारी द्रुह भुजदंड तमह महिमारी डोलत धरनी सभापद खसे चले भाज भय मारूत कसे। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तुलसीदास की है, पर कहाँ से ली गई? रामायण से ली गई है। अगला है कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहा जाता है।
कठिन सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। कुछ प्रश्न रिपीटेड हैं इसलिए जल्दी चल रहे हैं भागते हुए स्पीड में। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो सधुकड़ी है। कलम का सिपाही कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अगला है कलम का सिपाही क्या है? तो यह एक जीवनी है। अगला है कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। अगला कस्तूरी कुंडल बसे यह आत्मकथा किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की है। कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों को सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो मिश्र बंधुओं ने दिए हैं। अगला है किस काल को स्वर्णयुग काल कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। अगला है किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया था? तो जयशंकर प्रसाद ने किया है। किसने? जयशंकर प्रसाद ने किया है। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न छोड़ दे रहे हैं, इसको मैंने करवा दिया है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम, जीएस का प्रश्न है ये, किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना होता है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला है लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद हैं। अगला वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, रचयिता किसके हैं? यह रचना किसकी पूछ रहा है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। वापसी किस विधा की रचित है? तो वापसी है कहानी विधा में रचित है। अगला विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? तो 57 ईस्वी से हुआ था। अगला है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी? तो मैथिली भाषा है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्र बरदाई माने जाते हैं। अगला वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलती है? तो अज्ञेय में मिलता है। अगला है शिव शंभू के चिट्ठे के रचयिता या संबंधित रचना कौन सी है? बाल मुकुंद गुप्त से है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण जी हैं। कौन? भूषण हैं। अगला शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने किया था। शेष कादंबरी के रचनाकार कौन है? अलका सरावगी हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी की हैं। अगला है श्रद्धा और मनु, यह दोनों नायक थे किसके? तो कामायनी रचनाकार के हैं। अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को था है। पहले कितनी थी? 18 भाषाएं थी। 18 भाषाओं में कौन सी 4 जोड़ी गई? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, 4 भाषाएं ऐसी हैं जो जोड़ी गई हैं। अगला संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई नई भाषाएं कौन सी हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। मैंने बताया अभी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राज्य भाषा है? तो किससे है? 43A से है। अनुच्छेद 43A से है। अगला है संसद से सड़क तक यह काव्य किसका है? तो यह है सुदामा पांडे बेचन धूमिल का है ये। अगला है संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी दिनकर की रचना है। अगला सखी वो मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। अगला सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं और बिहारी को जन्म दिया था? तो किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने दिया था हिंदी नवरत्न में। अगला है सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान ने किया था। अगला सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने कहा था। अगला है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है।
अगला सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी हैं। अगला साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम होगा। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो भूमध्य सागरीय के थे। अगला सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेलुकस निकेटर था। अगला है सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का था। अगला होगा सिद्धों की उद्दित रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो देव भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी है। अगला है सुंदर परम किशोर वक्रम चंचल नयन विशाल, यह विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की थी। किसके ऊपर लिखा है? तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर रखा है। मुरलीधर कौन कहे थे? श्री कृष्ण थे। पीला वस्त्र कौन धारण करता था? श्री कृष्ण भगवान करते थे। अगला है सुभाषितवली के रचनाकार या रचयिता कौन है? तो मयूर हैं। कौन होंगे? मयूर होंगे। अगला सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया है। अगला सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं। अगला प्रश्न है आज के सेशन का, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे कबीर दास या वल्लभाचार्य थे। तो चलिए आज ये हो गए पूरे 250 प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे और अच्छे से पढ़े भी होंगे आप लोग। वन लाइनर है, इसको फटाफट से नोट कर लेना। कल से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोई भी हो पर नया होगा टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।